होलिका दहन पर करें धन प्राप्ति के अचूक उपाय। धन दौलत से घर के भंडार भर देंगी माँ लक्ष्मी। होली के त्योहार से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। मान्यता है कि होलिका दहन के दिन कुछ 34 उपाय करने से घर में सुख समृद्धि आती है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। होलिका दहन के उपायों में परिवार के साथ होलिका की परिक्रमा करना, चना मटर गेहूं और अलसी को होलिका की आग में डालने से, गोमती चक्र अर्पित करने से, सरसों के दानों के टोटके शामिल ये उपाय आर्थिक समस्याओं से छुटकारा दिला सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा। होली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसमें होलिका दहन फागुन पूर्णिमा तिथि को किया जाता है और रंगोत्सव चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के दिन मनाया जाता है और यहाँ से चैत्र मास का आरंभ होता है। वहीं होलिका दहन का अपना महत्व होता है और इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में माना जाता है। इस दिन बुराइयों को होलिका की आग में जलाते हैं और अच्छाई के मार्ग पर चलने की सीख लेते हैं। मान्यता है कि विधि विधान से होलिका दहन की पूजा करने से जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। होलिका दहन के दौरान होलिका की परिक्रमा करने का भी काफी महत्व है, क्योंकि यह भी महानिशा की रात मानी जाती है। इस त्योहार के जरिए हम अग्नि देवता के प्रति भी अपनी कृतज्ञता जताते हैं। बताया जाता है कि होलिका दहन के दिन कुछ 34 उपाय करने से आता है आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। आइए जानते हैं होलिका दहन पर किए जाने वाले प्रमुख उपाय के बारे में। कोशिश करें कि होलिका दहन के दौरान परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहें। अगर आपके परिवार में आर्थिक समस्याएं चल रही हैं तो परिक्रमा करते समय आपको होलिका की आग में चना मटर गेहूं और अलसी से आप पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसेगी और घर में धन संपत्ति का वास होगा। धन लाभ का अचूक उपाय बताया गया है। अगर आपके व्यापार कारोबार या नौकरी में परेशानियां आ रही तो आप होलिका दहन पर माता लक्ष्मी के प्रिय गोमती चक्र का विशेष उपाय करें। माना जाता है कि होलिका दहन की रात्रि में 21 गोमती चक्र शिवलिंग पर अर्पित करने से कारोबार में तरक्की होती है। इसके अगले दिन गोमती चक्र को किसी लाल कपड़े में लपेटकर अपनी अलमारी या फिर तिजोरी में रख दें। इससे आपकी बरकत बनी रहती है। अक्सर कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि उनके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। आखिरी समय में कोई उनके काम में अड़ंगा लगा देता है। माना जाता है कि ऐसे लोगों पर शत्रु बाधा का प्रभाव होता है। ऐसे में होलिका दहन पर गोमती चक्र के उपाय शत्रु बाधा से बचा सकता है। होलिका दहन के दौरान पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान से प्रार्थना करते हुए 7 गोमती चक्र होलिका की आग में अर्पित कर दें। इससे आपको शत्रु बाधा से छुटकारा मिल सकेगा। वैसे तो माता लक्ष्मी श्रद्धा पूर्वक पूजन मात्र से अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाती हैं, लेकिन माँ का वास आपके घर में लंबे समय तक रहे, इसके लिए सरसों के दानों का खास उपाय किया जा सकता है। होलिका दहन के दौरान माता लक्ष्मी को याद करते हुए सरसों के कुछ दाने होलिका की आग में चढ़ा दें। इससे माता लक्ष्मी आप पर मेहरबान हो सकती है और आपके घर में विशेष कृपा बरसती है। अगर आपकी आमदनी ठीक ठाक है लेकिन खर्चों के मुकाबले या कम हो रही है तो आप होलिका दहन की राख का उपाय कर सकते हैं। आप होलिका दहन की राख को लाकर तांबे के सिक्के के साथ लाल कपड़े में बांध के इसके बाद इसे अपनी तिजोरी में रख दे। इसके अलावा आप छोटी पोटली को बना सकते हैं और अपने पर्स में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से आपकी आय में पर्याप्त बढ़ोतरी होगी। होलिका दहन की राख को काफी पवित्र माना जाता है, इसीलिए इससे अन्य उपाय भी किए जाते हैं। होलिका दहन की राख को पूरे शरीर में मसलने से शरीर के रोगों और कष्टों से छुटकारा पाया जा सकता है। किन लोगों को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए? होली का त्योहार सनातन धर्म में सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। साथ ही हिंदू में होली को लेकर कई मान्यताएं भी प्रचलित हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि होलिका दहन किन लोगों को नहीं देखना चाहिए, वरना जीवन में नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। साल फागुन माह की पूर्णिमा पर होली का पर्व मनाया जाता है। ऐसे में इस बार 14 मार्च 2025 होली मनाई जाएगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि पर अग्नि से विष्णु के परम भक्त प्रहलाद बच गए थे और वही अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त होने के बाद भी होलिका का दहन हो गया था। ऐसे में इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। इसके अनुसार होलिका दहन 13 मार्च को किया जाएगा।
कई मान्यताओं के अनुसार गर्भवती महिलाओं को ना तो होलिका की परिक्रमा करनी चाहिए और ना ही होलिका दहन देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे मां और शिशु दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के साथ साथ नवजात शिशु को भी होलिका दहन देखना अशुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जिस जगह पर होलिका दहन होता है वहां पर नकारात्मक शक्तियां व्यक्त होती हैं। ऐसे में नवजात बच्चों को होलिका दहन वाली आग से दूर रहना चाहिए। सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार नवविवाहिता को अपनी सास के साथ होलिका दहन नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सास और बहू द्वारा होलिका दहन साथ में देखने से उनके रिश्ते में खटास आ सकती है। ऐसे में नवविवाहिता द्वारा अपनी पहली होली मायके में मनाने की प्रथा चली आ रही है।